जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर के बिहार में सियासत शुरू है। विपक्ष जहां इसे चुनावी रेवड़ी बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि केवल बिहार में नहीं, ये पूरे देश में लागू हुआ है, इसलिए चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। जीएसटी स्लैब में बदलाव का असर पूरे देश पर दिख रहा है, लेकिन ये असर सिर्फ सामानों पर ही नहीं बल्कि सियासत में भी दिख रहा है। खासकर बिहार में इन स्लैब बदलाव पर जमकर बवाल मचा हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। आज से पूरे देश में लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं और खरीदारी को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर से जानकारी साझा करते हुए कहा कि पूरे देश में अब सिर्फ 5% और 12% ही टैक्स लगेगा। आज भारत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा, उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। हालांकि आरजेडी के तेवर हमलावर दिख रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए ये बदलाव कर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश होगी। 2017 से ही देश की जनता मांग कर रही थी कि खाने पीने के सामानों पर आपने टैक्स क्यों लगाया है, अंग्रेजों की तरह आप अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तब आपने सुना नहीं। जब आपको लगा कि बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं हम चारों खाने चित हो जाएंगे, तो बिहार चुनाव के लाभ के दृष्टिगत आपने जीएसटी में कटौती की घोषणा की है। जीएसटी में कटौती से देशवासियों को क्या फायदा होगा, ये अलग मामला है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। हालांकि बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों का कड़े अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अगर केवल बिहार में जीएसटी स्लैब में कमी की जाती तो ये चुनाव के नजरिए से होता। यह व्यवस्था तो पूरे देश में लागू की गई है, इसलिए विपक्ष के इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बदलाव पर बेहद खुश हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए इस बदलाव को गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि जीएसटी कम होने से लोग उत्साहित हैं। इसका फायदा आम लोगों को हो रहा है। जीएसटी 2.0 निश्चित रूप से इससे बिहार वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। करीब 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में आज से ही कमी देखने को मिलेगी। दवाएं हो, हवाई यात्राएं हो, यात्राएं हो, परिवहन हो, शिक्षण सामग्री हो, सबके दामों, होटल व्यवसाय का हो, भोजन हो, सबके दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी। और बिहार जहां बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसका सीधा लाभ माननीय मोदी जी के इस जीएसटी 2.0 से सीधा लाभ बिहार के गरीब ग्रामीणों को, गरीब जनों को, बिहार को मिलने जा रहा है। ऐसे तो जीएसटी 2.0 से पूरे देश का भला होगा। दवाइयों की कीमत में भारी कमी आ रही है, न्यूट्रिशन फूड जो है उनकी कीमत में भारी कमी आ रही है। निश्चित रूप से बिहार जो एक मध्यम वर्गीय राज्य आज है, गरीबी रेखा से बिहार बाहर आया है, मध्य वर्गीय राज्य है, इसकी जनता को इसका सीधा और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खर्च की शक्ति बढ़ेगी और टर्नओवर बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा बिहार में और काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। मोदी जी को जीएसटी 2.0 के लिए बिहार की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये सिर्फ जीएसटी में बदलाव नहीं, बल्कि नवरात्र के पहले दिन से मिलना शुरू हो चुके इस फायदे से महंगाई की मार से कराह रही पब्लिक को राहत जरूर मिल रही है। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन फैसला पब्लिक के पक्ष में ही है। सियासी फायदा भले ही किसी को मिले। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। बिहार में सियासी घमासान जारी है, लेकिन इस वक्त लालू परिवार भी सुर्खियों में है, क्योंकि
परिवार के भीतर ही घमासान का सिलसिला चल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए विवाद ने इसको इस वक्त तूल पकड़ लिया है और अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लालू यादव की चुनौती भी इस समय बढ़ी हुई नजर आ रही है। बिहार में चुनावी साल, जारी है सियासी बवाल। लालू परिवार में विवाद गहराया, कौन हुआ नाराज, किसे गुस्सा आया। बिहार में जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले लालू परिवार में जारी खींचतान सियासी सुर्खियां बटोर रही है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर शुरू हुए विवाद की आंच में अब लालू परिवार के सदस्य झुलसने लगे हैं। इस विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ और रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को रिपोस्ट क्या कर दिया। लालू परिवार में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए इस मामले में इतना तूल पकड़ा कि लालू यादव को खुद आगे बढ़कर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब तेजस्वी के करीबी संजय यादव बस की फ्रंट सीट पर बैठे थे। मामला इतना बढ़ गया कि ये पारिवारिक घमासान में तब्दील हो गया। तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य बेहद नाराज हो गईं, लेकिन रोहिणी की इस हरकत से पिता लालू बेहद नाराज हुए और रोहिणी इतनी आहत हुई कि अब सिंगापुर लौट गई हैं। ऐसे में बिहार चुनाव के दौरान लालू परिवार और उनकी पार्टी आरजेडी एक नए विवाद में उलझती नजर आ रही है। अब आपको पूरा विवाद बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। दरअसल लालू परिवार के करीबी हैं आलोक कुमार। आलोक कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की बस की तस्वीर थी। तस्वीर में तेजस्वी नहीं थे, हाँ फ्रंट सीट पर बैठे थे संजय यादव। आरजेडी सांसद और तेजस्वी के सलाहकार हैं संजय यादव। पटना निवासी आलोक कुमार ने फेसबुक पोस्ट कर सवाल उठाए कि तेजस्वी की कुर्सी पर कोई और कैसे बैठ सकता है। रोहिणी ने पोस्ट शेयर कर दी। आग की तरह ये पूरी खबर फैल गई। सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। लालू ने इसके बाद रोहिणी को फोन किया। तेजस्वी के भी नाराज होने की खबर आई। रोहिणी भावुक हो गई और सिंगापुर लौट गई। दरअसल रोहिणी अपनी डांट से बेहद आहत दिखी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की पोस्ट को प्राइवेट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बेटी और बहन होने और अपने कर्तव्यों का हवाला दिया। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर तेजस्वी यादव, आरजेडी पार्टी और लालू यादव परिवार के तमाम सदस्यों को अनफॉलो भी कर दिया। जाहिर है पारिवारिक कलह अब खुलकर सामने आ चुकी थी। बता दें कि रोहिणी आचार्य से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी विरोध का परचम लहरा चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप ने सीधा सीधा संजय यादव का नाम नहीं लिया, पर उन्हें जयचंद करार देकर छोटे भाई तेजस्वी यादव को सावधान भी किया था। हालांकि अब मामला धीरे धीरे खुलकर सामने आ चुका है। अब आपको बताते हैं कि संजय यादव कौन है। दरअसल संजय यादव का जन्म 24 फरवरी 1984 को हुआ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव। दिल्ली से एमएससी और एमबीए की उन्होंने पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले आईटी कंपनी में काम करते थे संजय। तेजस्वी यादव से उनकी दोस्ती स्कूली दिनों की। संजय आरजेडी के ऑनलाइन कैंपेन का हिस्सा रहे। इसी साल 2024 में वो बिहार के राज्यसभा सांसद भी बने। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के भीतर इस तरह का विवाद उनके विरोधियों को मजबूत कर सकता है। तेजस्वी सियासी जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में पारिवारिक लड़ाई उन्हें कमजोर कर सकती है। इसलिए उन्हें दोनों मोर्चों पर अपनी सियासी जंग को लड़ना पड़ेगा और यही तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं नीतीश कुमार इन दिनों पूरे जोर शोर से ऐलान करने में जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार युवाओं से लेकर के बुजुर्गों और महिलाओं तक सभी का ध्यान रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनके तोहफों को बिहार की चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहा है। बिहार में चुनावी सरगर्मी जितनी तेज हुई है, उतना ही तेज हुआ है नीतीश सरकार की ओर से किए जा रहे ऐलानों का सिलसिला। सीएम नीतीश कुमार ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा ऐलान कर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पिछले कुछ महीनों में सीएम नीतीश कुमार बेहद एक्टिव नजर आए हैं। विपक्ष की आलोचनाओं से बेअसर नीतीश कुमार अपनी ओर से किए जा रहे ऐलानों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो सूबे के युवाओं से लेकर महिलाओं तक सभी का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। विपक्ष का कहना है कितने साल शांत रहने के बाद अचानक नीतीश कुमार की नींद चुनावों के वक्त ही क्यों टूटती है।
बहरहाल आपको कुछ योजनाओं की फेहरिस्त दिखाते हैं जिसका ऐलान कर उन्होंने सभी वर्गों का ख्याल रखने की कोशिश की है। मसलन उन्होंने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान कर दिया। इंटर्नशिप करने पर हर महीने 6,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ा है। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण और सहूलियत भी दी गई। सरकारी नौकरी में अब महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की ओर से किए जा रहे ज्यादातर ऐलान का फायदा अब अगली बिहार सरकार के गठन के बाद ही मिल सकेगा। लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर दीदी की रसोई योजना तक नीतीश कुमार ने सभी जगहों पर कुछ न कुछ राहत जरूर दी है। आपको दिखाते हैं कि कैसे राहत देने की कोशिश हुई। दरअसल आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए मदद का ऐलान उनकी ओर से किया गया। उनको मोबाइल फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा राज्य की जनता को 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। दीदी की रसोई योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। रसोइयों के मानदेय में भी बड़ा इजाफा हुआ है। मानदेय 2 गुना बढ़ाकर 3,300 रुपए कर दिया गया है। इन तोहफों के अलावा सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया। नई सरकारी बसों को खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही गई। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, यानी अब उन्हें उच्च स्तर की परीक्षा की तैयारी और चयन में अधिक मदद मिलेगी। पत्रकारों और कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने पत्रकारों की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। उनके इस कदम की सराहना भी हुई। वहीं नाइट गार्ड का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया। आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई। दरअसल कुछ महीनों के भीतर ही सीएम नीतीश कुमार ने 15 बड़े ऐलान कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। जाहिर है बिहार चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार के मास्टर प्लान और उनके इस मास्टर स्ट्रोक की तोड़ विपक्ष को ढूंढनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीट का बंटवारा सम्मानजनक होगा, उन्होंने कहा कि सम्मानजनक ही होगा। सम्मान से समझौता करके कौन गठबंधन में रहा है। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में हो रही बैठक पर चिराग पासवान ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। राहुल गांधी आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा करते हैं और महफिल लूटकर चले जाते हैं। देखिए, यहाँ तो सीधे तौर पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो एक बार बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले लड़कर दिखाएं। चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा।